एक एवरेज क्रिकेटर और एलीट क्रिकेटर में फ़र्क होता क्या है? क्योंकि हार्डवर्क तो दोनों कर रहे हैं, टाइम दोनों दे रहे हैं। टेक्निक कैन बी द आंसर, पर अगर आप टेक्निकली साउंड हो, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं इंडिया में, तो टेक्निक भी दोनों के पास है। ऑब्सेशन, अगर आप इंडिया में क्रिकेट खेलते हो और आपने इतना बड़ा चैलेंज लिया है कि मैं इंडिया खेल के दिखाऊंगा, तो ऑब्वियसली आप ऑब्सेस्ड हो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल। इंडिया में ऑब्सेशन की कमी नहीं है। तो डिफरेंस है क्या? डिफरेंस बहुत सारी चीजों का हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन। बट माइंड यू, ये सारी चीजें नहीं है, ज्यादा मेहनत करके आप एलीट क्रिकेटर नहीं बनते हो, आराम से समझते हैं। सो ब्रॉडली 3 चीजों का फर्क होता है मोटा मोटा। फर्स्ट इज स्किल, सेकंड इज बॉडी विच इज एथलेटिसिज्म, आई वांट यू टू फोकस हियर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और तीसरा इज माइंडसेट। पहला इज स्किल, आपके स्किल सेट्स, जैसे आप स्लोअर डाल सकते हो, यॉर्कर डाल सकते हो, बैटिंग में ड्राइव कर सकते हो, पुल शॉट खेल सकते हो, अकॉर्डिंग टू व्हाट यू प्ले। स्किल सेट के लिए रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स आपको ग्रेजुअली डेवलप करनी पड़ती है, पर मसला यहाँ चालू होता है, सिर्फ स्किल डिफरेंस नहीं है दोनों में। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि आपकी अकेडमी में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, या फिर आप भी ऐसे प्लेयर हो जो टेक्निकली मोर साउंड है विराट कोहली से। आपको क्या लगता है विराट कोहली से कोई अच्छी ड्राइव नहीं मारते इंडिया में? बहुत लोग मारते हैं। दैट मींस अच्छा ड्राइव, अच्छा फ्लिक, अच्छे शॉट्स खेलने के बाद भी आप एवरेज हो, एंड विराट कोहली जी एलीट हैं। मसला यही चालू होता है कि सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। इन दोनों का रिलेशन मैं आपको डीपली समझाऊंगा, बट अभी के लिए समझो कि सारी चीजें लिंक्ड है। आपकी बॉडी अच्छी होगी तो आपके स्किल्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, माइंड क्लियर होगा, तो आप स्किल एग्जीक्यूट कर पाओगे मैच में। और अगर मैच में परफॉर्म करोगे तभी खेलोगे ना अल्टीमेटली एलीट लेवल पे। तो सब कुछ लिंक्ड है। अगर आप एक भी एस्पेक्ट छोड़ोगे तो यू आर लीविंग अ लॉट ऑन द टेबल टू बिकम एन एलीट क्रिकेटर। एंड वैसे इतना कंपटीशन है, अपने क्यों चांसेस बढ़ा रहे हो सिलेक्शन नहीं होने के? सब एस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगता है, कर लो ना। अब मैं इन डेप्थ इन दोनों का रिलेशन बताता हूँ, इसको हम सेपरेटली डील करेंगे। अब हम एथलेटिसिज्म और स्किल का रिलेशन देखेंगे। टेक्निक या स्किल क्या है? वो एक पैटर्न है, एक रेपिटेटिव पैटर्न है जो आप ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉल डालते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइव खेलते हो कि यहाँ पे बॉल आई तो मैं ऑफ ड्राइव खेलूंगा, एक कवर ड्राइव खेलूंगा। तो वो एक सेट रेपिटेटिव पैटर्न है। बेसिक सी बात है, टेक्निक स्किल आपको एक पैटर्न देती है, बट उस पैटर्न में ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना, ज्यादा स्पीड से करना, ये सब चीजें एथलेटिसिज्म देती है। दैट मीन्स फीलिंग को बढ़ाती है। दैट मीन्स आपकी स्किल एग्जीक्यूशन कितनी अच्छे से होगी, वो एथलेटिसिज्म आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे छोटा सा पिरामिड भी बनाया, अगर आपको दिख रहा है। बॉडी इज द बेस ऑफ द स्किल, बिकॉज द स्किल इज एग्जीक्यूटेड बाय द बॉडी। सो इफ द बॉडी इज फिट, द स्किल विल बी बेटर। फॉर एग्जाम्पल, 2 प्लेयर्स हैं, आयमन और सैम। पहले बॉलिंग का एग्जाम्पल देते हैं। दोनों का सेम एक्शन है, पर आयमन धीरे डालता है। आयमन फॉर एग्जाम्पल 100 kmph पे डालता है, एंड सैम टच कर रही है 120 kmph। व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज एक्शन तो सेम है, दोनों हार्डवर्क भी कर रहे हैं, दोनों सब कर रहे हैं। द डिफरेंस इज नॉट द एक्शन, द डिफरेंस इज द अंडरलाइंग क्वालिटी विच इज योर बॉडी। हाउ केपेबल आर यू टू प्रोड्यूस फोर्स? इसमें 2 टाइप की चीजें हैं, जनरल एथलेटिसिज्म और स्पेसिफिक एथलेटिसिज्म। मतलब जनरल स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। जनरल से आपका बेस स्ट्रांग होता है, स्पेसिफिक से आप उस पर्टिकुलर स्किल, जैसे इसमें बॉलिंग, उसमें बेटर बनते हो। तभी जो सारे आप की अट्रैक्टर्स सुनते हो वो स्पेसिफिक में आता है। जो आप जनरल स्ट्रेंथ वगैरह सुनते हो, फाउंडेशन सुनते हो, वो जनरल के अंदर आता है। बैटिंग का भी सिमिलर ले सकते हैं, दोनों सेम टाइप की ड्राइव मारते हैं, सेम पोजीशन, सेम टेक्निक, बट सैम ज्यादा फोर्सफुली मारता है। क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी ज्यादा फिट है। ये 5 क्वालिटीज आपको ट्रेन करनी पड़ती है एथलेटिसिज्म बढ़ाने के लिए। एक अच्छा क्रिकेट एथलीट बनने के लिए ये 5 चीजें आपको ट्रेन करनी पड़ती हैं। 5 चीजें हैं: स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, इलास्टिसिटी या रिएक्टिव स्ट्रेंथ, मूवमेंट क्वालिटी। तभी आपको इन पिलर्स को ट्रेन करना पड़ता है। तभी एक एक्सरसाइज या एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप इंस्टाग्राम रील पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, करने लग जाओगे, उससे कुछ नहीं होता है। पिलर्स को डेवलप करना सीखो। इनके अंदर भी पिलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ में अगर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ करनी है तो उसके अंदर और चीजें आएंगी, अपर बॉडी में कुछ और चीजें आएंगी, मूवमेंट क्वालिटी में मोबिलिटी वगैरह आएगा, रिएक्टिव स्ट्रेंथ में प्लायोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ आएगा, स्पीड में मैक्स एवर्ट स्प्रिंट्स वगैरह, पावर में पावर मूवमेंट्स, मेड बॉल थ्रोज वगैरह वगैरह। इन सब चीजों से आप एक बेटर क्रिकेट एथलीट बनोगे। इसका मतलब आपकी एथलेटिसिज्म इंप्रूव होगी, आपकी एक फिट बॉडी होगी, जिससे कि आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्किल में इंप्रूवमेंट दिखेगा। इन 5 के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
ये सीरीज 2 से 4 पार्ट की होने वाली है। हर पार्ट में आपको बताऊंगा कि एक एलीट क्रिकेटर कैसे बनता है। इस पार्ट में जाने से पहले आप ये बात वापस से समझ लो कि बी अ क्रिकेट एथलीट, नॉट जस्ट अ क्रिकेटर। अभी भी जो एथलीट बनने की बात है क्रिकेट में, वो स्टिल इज वेरी न्यू। यू कैन टेक द अनफेयर एडवांटेज एंड बी अ ऑलराउंड एथलीट एंड नॉट जस्ट अ क्रिकेटर। सो रिमेंबर, डोंट जस्ट बी अ क्रिकेटर, बी अ क्रिकेट एथलीट। मैंने एक फ्री गाइड बनाई है ओनली फॉर यू गाइस, सो चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पार्ट 2 इज कमिंग सून।